हेलो गाइस, मैं से सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 13.3 की बात करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज को लेते हैं। 13.3 थी हमारी एक्सरसाइज। देखना 13.3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब क्या है, हमें इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं करना, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करना है। मतलब आयतन वही रहेगा उसका, तो आयतन बराबर करके हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, काफी इजी ये एक्सरसाइज है हमारी। देखना क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 देखना, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाली धातु की एक गोले को, गोला है एक धातु का, ये दो गोला है जो कितने त्रिज्या है इसकी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको नेक्स्ट पिघलाकर, इसको पिघलाकर किसमें चेंज कर दिया, एक बेलन में चेंज कर दिया जिसकी त्रिज्या में दी हुई है 6 सेंटीमीटर। बेलन की हाइट पूछी है। ठीक है, आयतन वही है दोनों का, तो आयतन बराबर कर लेंगे। तो लिख देंगे पहले दिया है क्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर मान लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर। हम कैसे भी मान सकते हैं किसी को भी, ठीक है ना। दोनों के आयतन बराबर है, सेम, इसको पिघलाकर ये बनाया है। ठीक है, इसकी त्रिज्या हाइट पूछी, निकाल सकते हैं। तो देखना गोले, यहां लिख देता है प्रश्नानुसार, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखना क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। यहां पर मैं गोले की जो त्रिज्या हमने कैपिटल आर मानी, तो मैं इसको कैपिटल आर कर रहा हूं। ठीक है, बाकी लिख देते हैं 4/3, आर का मान कितना है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.3, 4.2 तीन टाइम लिख देते हैं, क्यूब है क्योंकि। नेक्स्ट लिखते हैं आर का मान कितना है 6, तो यानी 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ, इंटू एच का मान कितना है, एच हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये गुणा में किस में आएगा, भाग में आएगा, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइड बाय 6 इंटू 6 इज इक्वल टू एच। देखना जो कट रहा है उसे कट कर देते हैं, पॉइंट हटाओ, 1 2 3 क्या लग जाएगा, 1000 लग जाएगा, 1 2 3 का 1000 लग गया। 6 से ये 7 टाइम, फिर ये 6 से ये 7 टाइम। ठीक है, फिर और कुछ कट रहा है, हाँ 3 से ये कट रहा है 1 टाइम और 4 टाइम, फिर कुछ बच रहा है क्या, 1000 बच रहा है। बाकी सबको ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 7 7 49, 1 14 14 14 28 3 14 42 4 14 56, 56 इंटू 49 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू जो भी आएगा वो हाइट रहेगी। ठीक है, तो देखना 56 को 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 नाम 54 के 4 हासिल के 5, 45 और 5 50, 24 के 4 हासिल के 2 5 20 और 2 22, 4472 कितना आ जाएगा 2744 डिवाइड बाय 1000 बचा हुआ है नीचे इज इक्वल टू एच। तो एच का मान सीधा सीधा यहां लग जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, हाइट 2.744 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब इसको 2 डिजिट तक लिखना हो तो 74 तक लिख लीजिए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, काफी इजीली हमने इसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी काफी इजी, बस इसमें कुछ भी नहीं करना, आयतन हमारा क्या है दोनों का सेम रहेगा, बस ये हमें ध्यान रखना, हमें बस आयतन पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ओवरऑल निकालना है। तो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़े ठोस गोला बनाया जाता है जिस गोले की त्रिज्या बतानी। तो मतलब देखना क्वेश्चन नंबर 2 है 3 गोले, ठीक है,
उसको एक गोले में कन्वर्ट करना है बड़े, जिसकी त्रिज्या हमसे पूछा है, तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, यहां से देखना, और इसकी त्रिज्या मानते हैं R1, इधर से मानते हुए चलते हैं R1, R2, R3, तीनों की त्रिज्या अलग अलग है। इन तीनों के आयतनों को जोड़ देंगे तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी हमारी, तो निकाल लेते हैं। दिया है प्रथम गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, द्वितीय, ये प्रथम है, ये द्वितीय और ये तृतीय। तृतीय गोले की त्रिज्या कितनी है, ये R1 है हमारी, ये R2 है 8 सेंटीमीटर, और R3 हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, यही है। यहाँ पे लिख देते हैं तृतीय गोले की त्रिज्या, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करना है, डायरेक्टली आयतन को लगा देते हैं, तब प्रश्नानुसार प्रथम गोले का आयतन प्लस द्वितीय गोले का आयतन प्लस तृतीय गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बड़े गोले का आयतन। भाई गोले का आयतन हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो R1 के लिए पहला पे 4/3 पाई आर क्यूब, R2 के लिए प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, R3 के लिए इज इक्वल टू 4/3 पाई आर कैपिटल के लिए। भाई हमें जो फाइंड करना है, ज्ञात करना है कैपिटल आर बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखना यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। देखना 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बच गया, यहाँ लिख रहा हूं मैं साइड में, देखना R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। मान रख दो, R1 R2 R3 के मान है हमारे पास 8 का, 9 का, सॉरी इस पहला वाला 6 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। भाई 6 का क्यूब कितना होता है पता होना चाहिए, क्या होता है 216 प्लस के 512 प्लस के 1000 बराबर आर क्यूब। तीनों का क्यूब लिख लिया, ऐड कर दो 1700 कंप्लीट हो गए, 16 और 12 28 इज इक्वल टू आर क्यूब। क्यूब बटेगा क्यूब लग जाएगा इसका, किसका क्यूब होता है 12 का। यदि इसको आप लिखोगे ऐसे यूं करके 12 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू आर क्यूब, तो यहाँ से क्यूब से इसकी क्यूब लगेगी, यहाँ नहीं लगेगा, इसकी क्यूब लग जाएगी, आर का क्यूब, तो ये थ्रोइस किससे कट जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, जो हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी काफी इजी है। देखना भाई बड़े गोले की त्रिज्या हमारे पास कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया हुआ है हमें। देखना क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखना पहले तो मैं कहता हूं एक कुआं खोद रहे हैं, तो कुआं खोदेंगे तो बेलन जैसा शेप बनेगा, भाई ऐसा ही खुदा होगा कुआं, तो राइट। इसका व्यास हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी हमें दी हुई है 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद में चबूतरा बनाया जाता है, कितने बाय कितने का चबूतरा बना दिया, ठीक है। ये 22 और 14 का,
इसमें पूछा है चबूतरे की ऊंचाई। भाई ये चबूतरा जो बनाया है इसकी ऊंचाई कितनी है? ये देखना, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये क्या हो गई? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यदि मैं इसको यहाँ से मैं 3D में बनाने के बाद में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखना ये ऊंचाई हमसे पूछी, निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। अभी देखना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर बराबर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी? सेंटीमीटर में है क्या, मीटर में है ना, तो मीटर में रहने देना है, मीटर में। ठीक है, उधर कितना दे रखा है? उधर भी मीटर में ही दिया हुआ है, तो सारी चीजें हमें क्वांटिटी मीटर में रखनी है। 20 मीटर। देखना है इधर लंबाई इंटू चौड़ाई इधर रखिए, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसकी निकाल सकते हैं हम, इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, चूंकि क्षेत्रफल किसका दिया हुआ है? आयत। आयत को जब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ऊंचाई से, तो क्या बन जाता है? ये घनाभ। राइट, तो देखना इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी, तो लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर, ऊंचाई h ज्ञात करनी, BL। तो क्या लगा देंगे? दोनों का क्षेत्रफल सेम है, इसकी जो मिट्टी निकाली थी हमने उसी से हमने चबूतरा बनाया है। तो देखना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? देखना बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू घनाभ का एल इंटू बी इंटू एच। पाई की वैल्यू भाई क्वेश्चन में दी हुई है क्या? पाई की वैल्यू नहीं दे रखी, तो क्या लिखनी है? 22/7। आर की वैल्यू हमें दी हुई है, हाँ 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। हाइट की वैल्यू दे रखी है 20 इज इक्वल टू एल 22 इंटू 14 इंटू एच। एच फाइंड करना है, बाकी सारा कहाँ जाएगा? नीचे। तो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, देखना इस तरफ मैं उसको नोट कर रहा हूं। तो कितना आ जाएगा? 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20 बटे 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 14 बराबर h हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 7 से 14 कितनी बार? 2 बार। 2 से 10 10, 2 से 20 10 बार गया। फिर 7 से 7 खत्म हो गया। फिर 2 से ये 22 से 22 खत्म हो गया। इस 2 से ये 5 टाइम गया। नीचे क्या बच रहा है? 5/2 हाइट, मतलब 2.5 मीटर। उसकी हाइट कितनी होगी? 2.5 मीटर। काफी इजी क्वेश्चन था, इजीली हमने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4, काफी इजी ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। ये कंप्लीट कर लिया हमने इस प्रकार से, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा सारे। ठीक है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, जिससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी। काफी इजी क्वेश्चन है। देखना क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, एक कुआं है। ठीक है, देखना ये कुआं है, बेलनाकार होगा भाई, खोदेंगे कुएं को तो बेलनाकार दिखाई देता। इसकी व्यास कितना दे रखा? 3 मीटर और हाइट 14 मीटर। अब इसके पास में एक रिंग बना रहे हैं, इसकी जो ये थिकनेस है वो दी हुई है 4 मीटर। भाई इधर से भी कहें तो 4 मीटर।
ठीक है। अब इसकी हाइट पूछिए, मतलब ये हाइट क्या क्या है इसकी, ये हाइट पूछिए तो निकाल लेंगे ऑब्वियसली, काफी इजी है। देखना दिया है, क्या दिया है पहले ये पता होना चाहिए आपको। देखना इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने बेलन से जो मिट्टी निकाली, जो कुएं से मिट्टी निकाली उसको यहाँ फैलाएंगे, फैला दिया कितने मीटर तक, 4 मीटर तक हाइट पूछिए तो हम क्या करेंगे, पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन के आयतन को जब बराबर करेंगे तो देखना ये वाला सर्कल में से यदि ये वाला सर्कल हटा दूं मैं, क्योंकि इसके अंदर आ जाएगा बेलन के अंदर, माइनस कर दूंगा तो ये वाला बेलन आ जाएगा। बस सर्कल क्या है, ये भी बेलन है, देखो ये छोटा बेलन बन रहा है और ये भी बेलन बनेगा। ठीक है, तो 3 बेलन बने इसमें, तो कंप्लीट ये एक छोटा बेलन इस बड़े बेलन में से माइनस कर देंगे क्योंकि ये बेलन के अंदर आ चुका। तो देखना दिया है बेलन यानी कुएं वाला, कुएं कुएं बेलन की त्रिज्या 3/2 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। भाई व्यास कितना है 3 मीटर है तो वो उतनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखना बड़े बेलन की त्रिज्या, ये मैं इसको स्मॉल आर मान रहा हूं, बड़े बेलन की त्रिज्या R1 इज इक्वल टू बड़े बेलन, देखना यहां से 1.5 और 4 मीटर ये रहा तो कितना हो जाएगा 1.5 प्लस के 4 मीटर इज इक्वल टू कितने मीटर हो जाएगा 5.5 मीटर। छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी R2, यहां पर लिखते हैं R2, वो तो छोटे R1 का वैल्यू आएगी हमारे पास में। R2 का देखना छोटे बेलन यही है, जो इसकी थी वही आएगी कुएं वाले की। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी बराबर R 1.5 मीटर। भाई R के बराबर आ रहा है तो ये दोनों तो क्या है सेम है। तो नेक्स्ट देखना मैं लगा रहा हूं तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार काफी इजी है, देखना तो लगा देता हूं बेलन का आयतन, कौन से वाले का कुएं वाले का। ठीक है, बराबर बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन। भाई हम एक चीज मिस कर रहे हैं इसमें, यहां नहीं लिखा हमने ऊंचाई कुएं वाले की, देखना तो h ऊंचाई कितनी दे रखी है 14, और हमें ज्ञात करनी है किसकी चबूतरे की ऊंचाई। तो यहां लिख रहा हूं चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई को मैं मान रहा हूं कैपिटल H बराबर फाइंड करना है। ठीक है भाई, ये वाली जो कैपिटल H है और ये क्या है स्मॉल h, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखना बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H, भाई वो उसकी तो R ही थी, बराबर पाई R स्क्वायर यानी फर्स्ट वाले का बड़े गोले की हमने R1 मानी तो R1 कैपिटल H प्लस पाई माइनस होगा सॉरी माइनस पाई R2 H, हाइट दोनों की सेम है, देखो यहां से यहां तक का ही ले रहे हैं पार्ट, तो ये माइनस कर देंगे तो बचेगा ये वाला पार्ट, इतना ही फैलाई गई है मतलब। तो देखना यहां से क्या कट रहा है कॉमन, यदि मैं पाई को कॉमन लूं इधर से तो पाई R स्क्वायर H बराबर पाई कॉमन आ जाएगा, तो R1 का स्क्वायर H माइनस के पाई R2 का स्क्वायर H, पाई तो कॉमन ले लिया ना, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर H बराबर H भी कॉमन आ रहा है, देखो बेटा R1 का स्क्वायर माइनस के R2 का स्क्वायर आ रहा है बेटा, आ रहा है सभी को समझ में। देखना काफी इजी क्वेश्चन था। अब हमें H निकालना है ना, तो इसको पूरे को कहां नीचे भेज दो, आपका स्क्वायर H बाई R1 का स्क्वायर माइनस के R2 का स्क्वायर, ये H होगा राइट। अब H का मान निकालने के लिए सबकी वैल्यू रख दो, तो H बराबर R की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1.5 का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 14 बटे R1 का स्क्वायर कितना दे रखा है 5.5 का स्क्वायर माइनस के R2 का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर राइट। 1.5 इंटू 1.5 के रूप में लिख रहा हूं मैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 14, इसको सोल्व कर लेते हैं, 55 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 55 का स्क्वायर कितना होता है देखना 5
255 27 5 12 1 10 कितना हो जाएगा 3025 माइनस के 2.25। इसके बाद देखना यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 14 25 गए, ठीक है 2 गए तो 28 पूरे कंप्लीट बच जाएंगे। 2 टाइम कितना बचेगा 22.5 डिवाइड बाय 2 कितनी बार जाएगा वो, पहले तो 2 से कट करके देख लेते हैं फिर 100 से भाग कर देंगे, ठीक है 2 से कट करेंगे तो 1 टाइम 2 टाइम 5 टाइम, तो पॉइंट तो यहाँ लगा, फिर वो पॉइंट खिसक के कहाँ जाएगा, आंसर कितना आएगा 1.25 सेंटीमीटर में ना, 1.125 सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना मीटर। आंसर कितनी हाइट होगी उसकी 1.125 मीटर, ठीक है। काफी इजीली क्वेश्चन था, हमने इजीली सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अब। इजीली समझ में आया होगा आपको, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि आयतन जितनी मिट्टी निकाली है उसी से वो चबूतरा बनाया है हमारा, राइट। देखना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा काफी इजी है, वैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। देखना व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसकी मतलब क्या है बेलन है हमारा सीधा। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर व्यास ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाता है, जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, जिसका ऊपरी सिरा कैसा है अर्धगोलाकार, बिल्कुल सोफ्टी जैसा, बिल्कुल होता है ना सोफ्टी जैसा बनाते हैं। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरी जा सकती है। शंकु की संख्या ज्ञात करनी। तो देखना पहले एक बेलन बना लेते हैं जिसमें वो कंप्लीट भरा हुआ है, ठीक है। तो देखना उसका व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये, उसमें दिया हुआ एक शंकु है आइसक्रीम अर्धगोलाकार है, ठीक है। ओवरऑल हाइट भी दी हुई है 12 मीटर, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है व्यास 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर मीटर नहीं है, ये हमें दिया हुआ है। उस शंकु की संख्या ज्ञात करनी है। माना यहां लिख लेते हैं, माना शंकु की संख्या n है, x कुछ भी मान सकते हैं, हमारे हिसाब से हमने क्या मान लिया n, ठीक है। तो देख लेते हैं दिया है, क्या दिया है बेलन की त्रिज्या, भाई व्यास दिया है ना, व्यास कितना दे रखा है 12, यहां लिख देता हूं, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। यदि मैं कहूं ऊंचाई किसकी बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है h बराबर ये r है, h बराबर कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि शंकु की बात करूं मैं, हाइट निकालने की बात करूं, देखो इधर त्रिज्या, यदि मैं त्रिज्या निकालूं इसकी तो कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर आएगी, हाफ आएगी जस्ट। अब यदि ये त्रिज्या इधर भी है तो इधर भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। यदि 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 9, मतलब शंकु की हाइट कितनी आ जाएगी, शंकु की हाइट कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, राइट। तो निकाल लेते हैं हम, यहां पर लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या r, कैपिटल R लिख ले रहा हूं मैं इसको, r बराबर 3 सेंटीमीटर तथा अर्ध गोले की त्रिज्या ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर, तो दोनों की सेम लिख देंगे हम उसको। उसके बाद में दिया हुआ है शंकु की हाइट, शंकु की ऊंचाई कितनी कितनी है 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 नहीं है 9 सेंटीमीटर है हमारी, ठीक है। हमने निकाला अभी, देख लेते हैं, अब लगा देते हैं। शंकु की हाइट कैपिटल H मान रहा हूं, प्रश्नानुसार भाई n शंकु है ना, तो n शंकु मतलब हमें जो पूछा है उसमें ये पूछा गया है
उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। उन शंकुओं की संख्या, तो मैं कह रहा एन शंकु है ना, तो एन शंकु का आयतन। अब इस शंकु के अंदर किस किस का आयतन आएगा, अर्धगोले का भी आएगा और शंकु का भी आएगा। अर्धगोले व शंकु, शंकु का यहां लिख देते हैं, इज इक्वल टू ओवरऑल किसका आएगा, बेलन का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, n है ओवरऑल, ठीक है। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल एच मान, आर मान रखा है त्रिज्या, तो कैपिटल आर लिखेंगे। हाइट कैपिटल एच मान रखिए तो कैपिटल एच लिखेंगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। देखना n 1/3 पाई की, पाई कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है तो पाई भी कॉमन ले रहा हूँ मैं, पाई, तो कितना बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस के 2/3 आर क्यूब बराबर, सॉरी आर क्यूब भी, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ से आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इधर से तो बाई हो जाएगा और इधर क्यूब था एक बच जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर लिख लेते हैं आगे। देखना क्वेश्चन में क्या बचा हुआ है, आर स्क्वायर एन ब्रैकेट में 1/3 एच प्लस के 2/3 आर बराबर आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखना आर स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 3, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर इंटू एन डिवाइड बाय 1/3, एच का मान कितना दिया हुआ है 9 प्लस के 2/3 और इसका 3 बराबर आर स्क्वायर का वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया हुआ है 15, ठीक है। हमें एन निकालना है, बाकी सारा उधर ले जाओ डिवाइड में, तो पहले तो एन बराबर 36 इंटू 15 बटे 9 इंटू, ये कितनी बार कट रहा है 3 टाइम, लिख देता हूँ डायरेक्ट, और ये भी 3 से कट गया, तो 2 और 3 5, 36/15 9 इंटू 5, 5 से 15 3 टाइम, 4 नाम 36 4 बार। नंबर ऑफ कोण, कोण ही है बेटे, शंकु जो है कोण है, मतलब जो कोण बना कितने का बनता, कितने कोण बन पाते हैं उससे 12, तो हमारे कितने कोण बन जाएंगे 12, ये कि हमारा आंसर होगा। मतलब इसमें जितना मटेरियल होगा किसमें, इस वाले पार्ट में, वो कितने कोण भर देगा हमारा 12 कोण भर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाला कितने चांदी के सिक्के पिघलाना पड़ेगा, कितने चांदी के सिक्के पिघलाना पड़ेगा ये बनाने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ एक सिक्का लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे देखना इस सिक्का, इसकी ये मोटाई है, समझना इस मोटाई है, तो ये क्या बन गया एक बेलन, तो इसका क्षेत्रफल इंटू एन कर देता हूँ, बराबर क्या बन जाएगा एक घनाभ बन जाएगा हमारा, ये घनाभ बनाना है तो कितने लगेंगे एन निकालना है। तो देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका घनाभ जिसकी देखिए लंबाई दी हुई है हमें 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है, विड्थ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में ये जो सिक्का है जिसकी त्रिज्या दे रखी है, व्यास दिया हुआ है, सिक्के का व्यास कितना दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, राइट। तो सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.75 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। यदि इसकी मोटाई दे रखी है हमें, मोटाई मतलब क्या दे रखी है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है 2 mm, यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 से डिवाइड कर देता हूं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो हमें क्या डायरेक्ट मान रख देता हूं, इसमें त्रिज्या r दे रखी है, हाइट दे रखी है, इसको कैपिटल H मान रहा हूं,
ठीक है, तो लगा देते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले में प्रश्नानुसार। क्या दिया हुआ है, n इंटू सिक्के का क्या लेंगे, आयतन। तो सिक्के का आयतन क्या है, एक बेलन है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन। तो देखना n इंटू बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू घनाभ का आयतन l इंटू बी इंटू एच। एन हमें फाइंड करना है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 22/7 रखेंगे। आर की वैल्यू हमें दे रखी है 1.75 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.75 डिवाइड बाई 2। हाइट दी हुई है 2/10 इज इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 3.5। ठीक है, अब देखना कहीं कुछ कट रहा है क्या, अभी नहीं काटना है हमें। अब क्या करता हूँ, पूरा ट्रांसफर कर रहा हूँ, ट्रांसफर करूंगा सारा कहाँ जाएगा, नीचे। तो n बराबर देखना उधर क्या क्या है 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 3.5 वाला, तो नीचे वाला तो कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। तो देखना 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 तो ऊपर जाएंगे, नीचे क्या आएंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 1.75 मल्टीप्लाई बाई 1.75 मल्टीप्लाई बाई 2 से 2 एक तो कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या भाई, यहाँ से 1 पॉइंट हटेगा, 2 पॉइंट हटेगा, तो इधर से भी 2 पॉइंट काट जाएगा। इंटू ये लगते हैं, इंटू 100 लग गया एक और ऊपर। ठीक है, उसके बाद कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल काट देते हैं, ये 11 टाइम, ये 2 से। फिर कुछ कट रहा है क्या, 11 से 55 5 टाइम। फिर 5 से कुछ कट रहा है क्या, हाँ 5 से कट जाएगा 3 टाइम और 5 टाइम। फिर 5 से ये 2 टाइम, ये 5 से 7 टाइम। फिर कुछ कट रहा है, अभी देख लेते हैं, 7 से 7 खत्म हो गया। ऊपर कुछ बचा हुआ है जिसको लिख देते हैं डायरेक्टली। ये भी 5 से कट रहा है, ये 5 से 7 टाइम, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 7 टाइम। तो ये कितने टाइम कटेगा, 3 और 5 टाइम। फिर 7 से ये 5 टाइम, 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 5 से 2 टाइम कट जाएगा। तो 200, 2 इंटू 200 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये कितने सिक्के चाहिए होंगे हमारे को, 400। ओवरऑल कितने सिक्के चाहिए होंगे हमारे को, 400। क्वेश्चन नंबर 5, 6 हमने कंप्लीट कर लिया, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा काफी इजी है। 32 सेंटीमीटर ऊंचा और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ठीक है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है तो इस प्रकार रेत का एक शंकुआकार ढेरा बनता है। यदि शंकुआकार ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरे की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दोनों पूछिए। ठीक है, निकाल लेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले एक बेलन है, तो ये बेलन है, तो देखना ये बेलन इस प्रकार से होगा। इस बेलन में रेत भरी हुई है, कंप्लीट भरा हुआ है। ये कितनी हाइट है इसकी, 32 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या। 18 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या दी हुई है हमें। ठीक है, उसके बाद में शंकु दिया हुआ है, शंकु है, शंकु नहीं है, इसको खाली किया जा रहा है तो ढेरे नुमा, तो एक शंकु बनेगा, एक ढेर बनेगा। ठीक है, इसकी हाइट हमें दी हुई है। यदि मैं बात करूं तो ये दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो हमसे ये भी पूछा है, एल भी पूछी है और आर भी पूछी है, त्रिज्या भी पूछी है। तो पहले तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर उसी से एल की मान निकाल लेंगे। एच दिया हुआ है हमें, ये एच, ये इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, उसको स्मॉल एच, इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर है क्योंकि ये भी रेत है और ये भी रेत का ही है। रेत को जब हमने क्या कर दिया, खाली कर दिया। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी, 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई ये कैपिटल आर है और ऊंचाई एच है, तो ऊंचाई बराबर कितनी होगी, 32 सेंटीमीटर। और शंकु की बात करें तो शंकु की त्रिज्या हमें फाइंड करनी है, आर हमें फाइंड करना है, और हाइट दी हुई है ऊंचाई स्मॉल एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, सारी वैल्यू हमें सेंटीमीटर में ही दी हुई है, मीटर में तो नहीं दिया हुआ, सारी वैल्यू में सेंटीमीटर में ही दी हुई है, ये सेंटीमीटर है। देखना हमसे एल भी पूछा, तिर्यक ऊंचाई भी पूछी। तो सबसे पहले लगा देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, बेलन का आयतन
बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, n, सॉरी शंकु का, भाई उसी को पूरे खाली कर दिया ना, शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखना इधर कैपिटल आर कैपिटल एच आएगा, हमने माना हुआ है क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल एच, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा है यहाँ पर, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18 का स्क्वायर, 18 × 18, हाइट कितनी दी हुई है 32 = 1/3, आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है फाइंड करनी है आर स्क्वायर, एच की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 24, 24 को इधर लेके आते हैं, 3 को ऊपर लेके जाते हैं, 18 × 18 × 32 × 3 / 24, 6 से 3 टाइम, 6 से 4 टाइम, 4 से 8 बार आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को 18 से करो, 1 18 18, 2 18 36, 3 18 54, तो हमारे कितना हो जाएगा 54 × 8 × 3 आर का स्क्वायर। देख लेते हैं 54 को किससे 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 8 को 3 से कर लेते हैं, 8 है 24, तो 54 × 24 = आर स्क्वायर। 54 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16, 1 20 और 1 21 × 8 10, तो 6921 कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटेगा तो इसका क्या लगेगा रूट, तो 12 9 6, हमें यही वैल्यू दी हुई थी ना सबकी, बिल्कुल यही दिया हुआ था, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है हम निकाल लेते हैं, किसका स्क्वायर, स्क्वायर निकालना हमें आना चाहिए, एलसीएम लेके निकाल लो, डायरेक्ट इसको रफ कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका 1296, कितना 2 बार 6 कितनी बार जाएगा 4 और 8 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, 2 टाइम 4 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम, 6 टाइम 2 टाइम, फिर 2 से 8 टाइम 1 टाइम, फिर 3 से 2 टाइम गया और 7 टाइम, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो 2 इसके ग्रुप बन गए, 2 × 2 × 3 × 3 4 और 9, 36 का स्क्वायर है, आर का मान कितना आ गया 36, हमारे पास त्रिज्या की वैल्यू कितनी आएगी 36। अब ये निकाल सकते हैं, एल कैसे निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई, आयतन यहाँ लिख देता हूँ, तिर्यक ऊंचाई एल निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगी एल √n² + के r स्क्वायर, तो √n² + के r स्क्वायर हमने पिछले वाले वीडियो में भी निकाला था तिर्यक ऊंचाई, तो देखना n का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर प्लस के r का मतलब 36 का स्क्वायर, 24 का 576 और 36 का अभी अब जस्ट हमने निकाला है, कितना 1296, कितना हो जाएगा 12 के 2, भाई 12 96 को हम ऐड कर लेते हैं, 5 7 6 में 2 1 8 16 17 के 7 हासिल का 1 8 1 1 8 7, अब इसका क्या कर लेते हैं, एल है रूट निकाल लो वापस, 18 7 2 का, 2 से 9 2 3 टाइम और 6 टाइम, फिर 2 से 4 6 8 टाइम, फिर 2 से 2 3 4 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम 7 टाइम, फिर जा रहा है क्या किसी से, देख लेते हैं निकाल लेते हैं इसको, अभी जा रहा है क्या, किसी का भी नहीं जा रहा, 119 का 13 का जा रहा है, 13 का कितनी बार जाएगा 9 टाइम, इसका मतलब 9 का भी जा रहा है ना, 9 है ना, तो 3 का 3 और 3 1, तो यानी ग्रुप बन गया 2 2 और 3 का, और अंडर रूट में क्या बन गया √13, बिल्कुल ग्रुप क्या बन जाएगा, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पर ले लाऊं, तो एल बराबर क्या आ जाएगा 2 2 4 2 6, किसका ग्रुप आ जाएगा 2 × 2 × 3, बाहर आ जाएगा, कितना बच जाएगा रोड में 13, तो कितना आ जाएगा 12√13 सेंटीमीटर, आंसर। काफी इजीली हमने इसको भी कर लिया। लास्ट सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा 8, उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं हम। काफी इजीली है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना इसमें क्या कह रहा है, 6 मीटर चौड़े और 1.5 मीटर गहरे एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बह रहा है, मतलब देखना क्या कह रहा है 6 मीटर चौड़े, तो हम चौड़ाई देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
8 में 6 मीटर चौड़ा, मतलब चौड़ाई है इसकी 6 मीटर, ठीक है। और इसकी गहराई, इसका मतलब ये क्या है, गहरा है, तो मैं इसको घनाभ जैसा आकर दे रहा हूँ। गहराई में तो क्या बन जाएगा, एक घनाभ बनेगा, ये घनाभ बन गया। 6 मीटर चौड़ाई और गहराई कितनी है, 1.5 मीटर, यानी क्या हो गई, हाइट हो गई, ऊंचाई जिसको कहते हैं हम गहराई, और 6 मीटर हमारी क्या हो गई, चौड़ाई। लंबाई देखना, मैं आपसे कहता हूं इसमें कहा है 10 किलोमीटर पर हार की चाल से बह रहा है, तो यानी लंबाई कितनी हो गई, 10 किलोमीटर हार, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना बहेगा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी किलोमीटर अटता है तो 1000 लग जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10,000, राइट। और हम घनाभ का आयतन जानते हैं, हम पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, रख दो तीनों के मान। लंबाई कितनी है हमारे पास, 10,000 इंटू चौड़ाई 6 और 1.5, पॉइंट हटाएंगे क्या लग जाएगा, 0, 0 से एक 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप 90,000 हो जाएगा। ये कितने घंटे में, 1 घंटे में। अब देखना क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। 30 मिनट में, भाई 1 घंटे में 90,000 चल रहा है, 90,000 मीटर क्यूब हो रहा है, ठीक है। तो 30 मिनट में क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो हमने हाफ कर दिया, कितना, 45,000 मीटर क्यूब, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आगे देखना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, तो देखना आप आगे देखना, इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। ये जो पानी छूटा उसको 8 सेंटीमीटर गहराई की आवश्यकता है, तो मैं कहूँ आपसे कि उसका जो गहराई है, मतलब ऐसा ही कोई वो गड्ढा बना हुआ है जैसा कि उसमें दिया, गहराई मतलब क्या दे रखी, ऊंचाई जैसा उसमें दिया था, गहराई जिसमें वो पानी फ्लो हो रहा है वो उसमें कितना दे रखा है, गहराई दे रखी है मैं 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्या, 8 सेंटीमीटर। तो देखना ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब देखना क्या बचा, ऊंचाई के अलावा ये लंबाई कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं, चौड़ाई। अब लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, वो भी आयत का। तो मैं यहां कह सकता हूं घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल, तो इसको कह सकते हैं क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। हमें क्षेत्रफल ही पूछा है, तो देखना घनाभ का आयतन हम निकाल सकते हैं, क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो घनाभ का क्षेत्रफल जो हमें निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है, हाइट कितनी, 8 सेंटीमीटर, राइट। अब देखना ये किस में दिया हुआ है, मीटर क्यूब, इसको भी मीटर में चेंज कर लेता है। मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर दूं मैं, 100 से इसको क्या कर दूं, इजीली भाग कर दूं, तो मीटर में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर, राइट। अब दोनों को क्या कर दूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या कर दो, बराबर कर दो, क्योंकि उतना ही पानी जा रहा है, तो समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू क्षेत्रफल इंटू 8/100 भी ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होने, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 45000000, 8 से कटेगा, चौक 5 टाइम 40, 5 बचे, 6 48, फिर 2 बचेंगे, फिर 2 बार, फिर 2 4 बचेंगे, 5 बार और 0 0, ठीक है। अब देखना ये किस में आया, भाई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर होती है, तो मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया,
ठीक है, काफी इजी था। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लेता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाले और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा इस नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर लेंथ की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? देखना तो हाइट देखना, हमें सब कुछ दिया हुआ है भाई। ये टंकी है, ये भी बेलनाकार है, और इसमें जो पाइप आ रहा है ना वो भी बेलनाकार है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है? इस बेलन की जो है व्यास 10 मीटर है और इसकी हाइट कितनी है? 2 मीटर। ये हाइट दी हुई है। इसकी बात करें हम व्यास वाले, तो इसमें जो दिया हुआ है वो पानी जो बह रहा है 20, इसका व्यास कितना है? आंतरिक व्यास है 20 सेंटीमीटर। इसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप से इस प्रकार जोड़ा जाता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर की चाल से बह रहा है तो इस 3 किलोमीटर इसमें कितनी किससे बह रहा है? 3 किलोमीटर की चाल से। मतलब इसके भी हाइट कितनी दी हुई है? 3 किलोमीटर की चाल से बह रहा है ना, तो इसकी भी हाइट हमें कितनी दी हुई है? 3 किलोमीटर पर हार। ठीक है, चाल भी हमें वो दी है। यदि 1 घंटे की बात करो तो कितना है? 3000 मीटर। यदि 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटे की तो कितना आ जाएगा? 3000, हजार को किलो को हटाते हैं तो 1000 लगता है मीटर, तो कितना जाएगा? 3000 मीटर। यदि इसको चेंज करूं मैं तो कितना जाएगा? 20/100 मीटर में चेंज करना है ना, किससे डिवाइड करोगे? 100 से, तो कितना जाएगा? 0.2 मीटर। ठीक है, तो उसका निकाल लेते हैं डायरेक्टली। पहले हम लगा देते हैं, दोनों का बराबर कर देते हैं। कितने देर में हमने कहा भर जाएगी, तो टाइम निकालना है ना, कितनी देर में। इसमें पूछा है कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाती है, तो हमें देखना है समय लेके आना है कितनी देर बाद। इससे तो हम निकाल देते हैं इसका कितना, जैसे टी समय कितने समय में भरती है, माना टंकी टी समय में बढ़ती है, तो ले लेते हैं डायरेक्टली। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कौन से वाले? बड़े। और दूसरी तरफ पाइप के बेलन का आयतन, काफी इजी है। आयतन ले लो, तो पाई आर स्क्वायर एच, इधर भी पाई आर स्क्वायर एच। इधर कैपिटल आर ले लेते हैं हम और हाइट भी कैपिटल एच ले लेते हैं। इधर स्मॉल आर स्मॉल एच है, ये कैपिटल एच कैपिटल आर स्मॉल आर लेंगे भाई। ये हमें व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालनी है ना, तो त्रिज्या 5 मीटर हो जाएगी। इसकी त्रिज्या निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? इंटू 2 आर। ठीक है, इंटू 2 भाई, हाफ कर देंगे ना उसकी भी, तो 200। तो पाई से पाई कैंसिल, इंटू कितना टाइम लेगा? टी टाइम ले रहे हैं तो टी निकाल लेंगे। आर स्क्वायर दूसरे टी निकालेंगे तो आर स्क्वायर एच बटे क्या जाएगा? आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू टी। आर की वैल्यू हमें दी हुई है 5 इंटू 5 इंटू हाइट दी हुई है 2 डिवाइड बाई इसका भी दिया हुआ है 20/100 20/200 इंटू 20/200 इंटू हाइट हमें दी हुई है 3000 मीटर। 3000 मीटर, तो 1 1 1 1 1 और इससे 1 ये कैंसिल हो गया, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगी और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? इस 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार? 10 है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, नीचे तो 30 और ऊपर 40 50, तो कितने बार? 1 0 1 से 2/3 यानी 60 + 40 मिनट, यानी 100 मिनट लगेंगे। आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम 3.3 एक्सरसाइज को क्या कर लेते हैं? कंप्लीट।